हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रीड क्लास में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम लोग नए हिंदी का जो है ना आपका आपका वर्णिका का लास्ट चैप्टर है जो हमने अभी स्टार्ट कर रहा है। तो इसके पहले मैंने पाठ और लेखक के नाम दिया था। आप लोगों ने बहुत लाइक सब्सक्राइब और प्यार मेरा उस वीडियो पर मिला था। और बच्चे जो है ना बार बार कमेंट कर रहे थे कि सर अगला हिंदी का वीडियो आप बनाइए। तो मैंने लेकर आ गया वर्णिका। आप लोग ध्यान दीजिएगा, हिंदी वर्णिका का लास्ट चैप्टर होगा। देखिए यहाँ पे, धरती कब तक घूमेगी। क्या है आपका वर्णिका का लास्ट चैप्टर होगा, धरती कब तक घूमेगी, ठीक ना। तो देखिए इसके लिए मैंने एक फिगर बनाया है, थोड़ा बहुत जो जितना हमसे पॉसिबल हुआ वो फिगर मैंने बनाया है। आप लोग फिगर देकर मजाक मत उड़ाइएगा, हंसिएगा नहीं, क्योंकि फिगर आप लोगों को समझाने के लिए सिर्फ बनाया है और इतना मेहनत किया ताकि आप लोगों को आराम से आसानी से समझ में आ जाए, ठीक ना। वीडियो पसंद आएगा, अभी ना तो लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। वीडियो पसंद आए तो अंत में आप लोग सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए, ठीक ना। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बस समझाने का काम मेरा रहा, आप मेरे साथ अंत तक रहिए। हम कैसे समझाएंगे वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, बस मेरे साथ अंत तक देखिए, आपको हर एक डाउट क्लियर होगा। घर की कहानी की तरह स्टोरी है, आप लोग सीधा समझ जाइए, ठीक ना। कभी नहीं भूलिएगा लाइफ टाइम, ठीक ना। हम वैसे ट्रिक से आपको समझाने का कोशिश करेंगे, ठीक ना। चलिए वीडियो को अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा। देखिए स्टोरी सबसे पहले समझेंगे कि वर्णिका का लास्ट चैप्टर होगा, धरती कब तक घूमेगी। किन के द्वारा लिखा गया है? सबसे पहले लेखक का नाम, धरती कब तक घूमेगी किसके द्वारा लिखा गया है? सावरदैया। कौन किसके द्वारा? याद कीजिए, मेरे साथ बोलिए आप लोग, मेरे साथ नहीं, आपको आप ही लोग से बोल रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं ना वीडियो, मेरे साथ बोलते रहिएगा। धरती कब तक घूमेगी किन के द्वारा लिखा गया है? तो सावरदैया, ठीक ना। इनका जन्म कब हुआ? तो 1983 में। क्लियर है? कब जन्म हुआ बोलिए? 1983 में, ठीक है। और ये जो पहला ये जो आपका स्टोरी है, धरती कब तक घूमेगी, ये कौन से भाषा में था? तो राजस्थानी में। कैसा भाषा में था? राजस्थानी में, ठीक ना। तो इनका जो है हिंदी अनुवादक, देखिए यहाँ पर लिखा है अनुवादक, तो हिंदी में अनुवाद किसने किया? तो सावरदैया। क्या बोलिएगा? सावरदैया। देखिए ये धरती कब कब तक घूमे की लेखक कौन है? तो सावरदैया ही हैं। और इसके जो है ना 21 भाषा में था, तो राजस्थान में। और हिंदी अनुवादक कौन है? तो सावरदैया। कहने का मतलब ये हुआ कि सावरदैया ने ही इस धरती कब तक घूमे की लिखे हैं राजस्थानी में, और इसको हिंदी में जो है ना, ये राजस्थानी में था और हिंदी में भी जो है ना अनुवाद किए हैं। कौन किसने किए? तो सावरदैया। क्वेश्चन पूछता है कि हिंदी में अनुवाद किसने किया धरती कब तक घूमेगी, तो बोलेंगे क्या? सावरदैया। धरती कब तक घूमेगी किसने लिखा? तो सावरदैया। इन दोनों काम सावरदैया ही किए हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? चलिए अगला पॉइंट पे हम लोग आते हैं। अब स्टोरी पे, यहाँ तक लेखक के बारे में समझ गए, अब हम लोग स्टोरी पे आते हैं, ठीक ना। चलिए तो स्टोरी क्या कर रहा है, आप लोग ध्यान से मेरे साथ समझिए और देखिए, एक एक पार्ट हम आपको समझा देंगे। अगला देखिए, सीता। यहाँ लिखा हुआ है सीता। देखिए एक घर में, समझिए क्या, एक घर में एक बूढ़ी औरत है जिसका नाम क्या है? सीता। क्या नाम है इसका? सीता। मान लीजिए आप ही का दादी माँ है, आप ही की माँ है, तो सीता उसका नाम है, क्या है? सीता, ठीक है ना। इसी पे सारा कहानी है। सीता को जो है ना 3 बेटा थे। पूछता है कि कितना बेटा थे? तो 3 बेटा। कौन कौन? कैलाश, पहला बेटा का नाम क्या है? बड़ा वाला का कैलाश। दूसरा यानी मंझिला का नारायण। तीसरा का बिरजू। बिरजू को बिज्जू कभी कभी कहा जाता है, ठीक ना। यार बिज्जू भी आए तो आप लोग समझिएगा कि बिरजू का ही बात हो रहा है, ठीक ना। चलिए, एक घर में बूढ़ी औरत है, माँ है। कौन है? माँ का नाम क्या है? तो सीता। कितने लड़के हैं इसके? तो बोलेंगे 3 लड़के। कौन कौन? कैलाश, नारायण, बिरजू। क्लियर है यहाँ तक? आप लोग समझ पा रहे हैं ना? ठीक। अगर जिसके घर में 3 लड़के हैं, अब बूढ़ी माँ है तो 3 बहू भी तो होगी। तो बहू कौन कौन है? लाडली सब। देखिए कैलाश की बहू का नाम क्या है, यानी पत्नी का? राधा, ठीक है ना। और ये देखिए, और नारायण की पत्नी का नाम क्या है? तो भंवरी। देखिए नाम कितना अच्छा है और काम कितना खराब होगा आगे आप लोग समझिएगा। कितना स्टोरी इंटरेस्टेड है और कितना घटिया है जो लोग व्यवहार करती है। नाम तो अच्छा रखिए लेकिन इनका लोग व्यवहार अच्छा नहीं है। देखिए कैसे, तो नारायण की पत्नी का नाम क्या है? भंवरी। और ये जो बिरजू की पत्नी है पुष्पा। ये सब कितना खतरनाक है आप लोग अभी समझ पाइएगा, ठीक ना। तो चलिए क्लियर हो गया। एक घर में बूढ़ी माँ है, क्या नाम है उसका औरत का? सीता। 3 बेटे हैं, कौन कौन? पहला कैलाश, दूसरा नारायण, तीसरा बिरजू। मेरे साथ बोलिए, आप लोग याद हो जाएगा अभी तुरंत। तीनों, अगर मान लीजिए बाबू लोग 3 बहू है तो 3 उसका क्या होगा? पत्नी। 3 बेटे हैं तो 3 बहू भी होगी, पतोहू भी होगी। कौन कौन? कैलाश की पत्नी का नाम राधा, यानी पहली बड़ी वाली की राधा, मंझली को भंवरी और छोटी वाली को पुष्पा। क्लियर है यहाँ तक? शायद आप लोग याद हो गया हो, ठीक ना। अगला अब स्टेप पे हम लोग चलते हैं। अगला स्टेप क्या हो रहा है, देखिए सीता जो है ना, कौन? सीता। ये आप सीता को देख पा रहे हैं ना आप लोग? यहाँ जो सीता है, ये जो अपने ही घर में इसको क्या हो रहा है? घुटन महसूस हो रहा है। घुटन महसूस मतलब बहुत ही अच्छा नहीं लग रहा उसको। मतलब पूछता है कि
सीता को अपने ही घर में घुटन महसूस हो रही है, यानी किसको जो है ना अपने ही घर में घुटन महसूस हो रही है। घुटन करने का मतलब उसको दुख भरी कहानी, उसको अच्छा नहीं लग रहा है। तो घुटन तो आप लोग समझ रहे हैं ना। बोलता है कि किसको जो है ना अपने घर में घुटन महसूस होता है, तो सीता को। क्यों बोलिएगा सर, इतना इतना 3 बेटा है, 3 पतोह है, बहू है और बहुत सारे पोता पोती हैं, तो इनको घुटन महसूस क्यों हो रही है। हाँ बाबू, घुटन महसूस हो रही है। देखिए, अगर आप ही घर में इतना इतना बच्चा हो, ना किसी ना पूछे, ना उससे कोई बात करे, तो घर कौन काम के। ना किसी ने कुछ उससे पूछे कि माँ तुम कैसी हो, माँ तुम क्या कर रही हो, माँ आपके लिए दवा है या नहीं, आपकी तबीयत कैसी है, तो वो घर कौन काम का। बताइए, आप ही बूढ़ा होंगे, आपसे कोई नहीं बात करे, 3 बेटा हो, 3 पतोहू हो और बहुत सारे पोता पोती भरे हो, और किसी ने बस समय पे क्या करे, ये करता था क्या, नाश्ता दे देता था, समय पर जाके खाना दे देता था। किसी ने माँ से कुछ नहीं पूछता, तीनों बेटा में से किसी ने नहीं, ना कैलाश, न नारायण, न बिरजू की माँ तुम कैसी हो, तुम्हारा तबीयत ठीक है या नहीं, तुम्हें दवा चाहिए, तुम्हें समय पे क्या प्रॉब्लम है, किसी ने ना पोता ना पोती बहू कोई कुछ नहीं पूछता। तो कैसा, आप ही बताइए, आप उसको घर में कैसा लगे, घुटन महसूस नहीं होगा। जिसके परिवार में इतना इतना फैमिली है और किसी ने कुछ नहीं बोले, समय पे चुपचाप खाना ला कर दे दे और चुपचाप अपना अपना काम करे, कोई किसी से ना पूछे कि तुम कैसी हो, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तो घुटन महसूस होना है। क्लियर, समझ गए कैसे घुटन, क्यों उसको घुटन महसूस हो रहा है। किसी ने नहीं कुछ पूछ रहा कि तुम कैसी हो, क्या करना है, तुमको दर्द हो रहा है, क्या दुख है, कुछ नहीं होता है, हंसी मजाक कुछ भी नहीं। तो सीता को अपने घर में कैसा महसूस हो रहा था, घुटन महसूस हो रहा था। क्लियर है यहाँ तक, आई आपको क्लियर हो गया, ठीक ना। अब देखिए कहानी में क्या इंटरेस्ट आता है। रूल इन लोगों में क्या बनाया गया था इस सीता के लिए, बूढ़ी औरत के लिए, नहीं जो इनकी माँ है इन तीनों बेटे का। देखिए पहले तक क्या था कि ये क्या करती, इनका रूल क्या था पहला, कि किसी के यहाँ कभी कैलाश के पास, कभी नारायण के पास, कभी बिरजू के पास, कहीं कभी खा लेती थी, कोई दिक्कत नहीं था। इस तरह से कभी यहाँ कभी वहाँ ऐसे करके खाती थी, तो उसको अच्छा नहीं लगा था सीता को। यहाँ तक तो ठीक था, खाती थी, कोई दिक्कत नहीं। तो कभी यहाँ कभी वहाँ खाती थी, तो कैलाश ने बोला कि ये अच्छा रूल नहीं है माँ के लिए, माँ के लिए एक नया रूल बनाते हैं। तो बोला सबको, कैलाश बिरजू नारायण आ जाओ, माँ के लिए एक नया रूल बनाते हैं। तो क्या है वो नया रूल है क्या, तो माँ क्या करेगी अब, सबके पास कभी यहाँ कभी वहाँ खा लेती है, ठीक नहीं है। माँ के लिए एक रूल बनाते हैं कि वो एक महीना सबके पास खाएगी। क्या करेगी, 1 महीना कैलाश के पास, 1 महीना नारायण के पास और 1 महीना बिरजू के पास। समझ पा रहे हैं ना आप लोग, ये माँ के लिए रूल बनाया। तो बताइए बाबू, जो माँ जिसको जन्म दी उसी के लिए वह बेटा रूल बना रहा है। बताइए, उसको इतना औकात हो गया कि माँ के लिए खुद रूल बनाना चाहता है। वो बोल रहा है सबको, आ जा इधर, आ इधर, अब माँ के लिए एक नया नियम बनाते हैं। माँ को अब एक एक दिन यहाँ एक दो नहीं खाएगी, अब एक महीना तीनों के पास खाएगी, 1 महीना कैलाश के पास, 1 महीना नारायण, 1 महीना बिरजू के पास खाएगी, ये रूल बनाया। तो बोला कि सब कोई आ गया, बोला ठीक है भैया मान देते हैं। लेकिन किसी ने नहीं पूछा माँ से कि क्या माँ तुम इस रूल को मानती भी है, क्या तुम इस नियम को अच्छा मानती है, क्या तुम ऐसे खाएगी 1 महीना करके। किसी ने माँ से कुछ नहीं बोला। सब बेटा इतना ई हो गया है कि समझ लीजिए, आप लोग अंदाज़ा ला सकते हैं कि सब रूल बनाते जा रहा है। पहले एक दिन खाएगी, अब रूल क्या बनाया कि 1 महीना। चलो यहाँ तक ठीक था, बोली तो ठीक ठाक इधर से चला। माँ बोली कि कोई बात नहीं, तो माँ से कुछ पूछा ही नहीं गया, तो माँ चुप रह गई, बोली ठीक है। तो ये लोग अपना रूल बना दिया, यहाँ तक तो ठीक था। अब क्या हुआ, अब देखिए इसी बीच अब क्या होता है कि 1 महीना रूल लग गया। तो ये जो थी 1 महीना जब कैलाश के पास थी, कौन, माँ का खाने का बारी कैलाश के पास था। कहाँ था, कैलाश के पास था। तो हुआ क्या, तो इसी बीच हुआ क्या, देखिए। तो कैलाश जो है ना, कैलाश के पास थी, और ये नारायण की पत्नी जो है भंवरी, कितना नाम अच्छा है, कितना घटिया है। देखिए भंवरी क्या की, ये लोग, तो नारायण की पत्नी का नाम था भंवरी। भंवरी का उसी बीच चला था, और माँ का पारी कहाँ था खाने का, कैलाश के पास, यानी कैलाश के पास माँ खा रही थी। और भंवरी के बेटा का जन्मदिन था, ठीक ना, किसका, नारायण की पत्नी की भंवरी का। पूछता है कि किसका जन्मदिन था, तो भंवरी के बेटे का। तो देखिए भंवरी के बेटे का जन्मदिन था, और माँ का पारी खाने के पास किसके पास था, तो कैलाश के पास। तो भंवरी ने क्या की, रसमलाई बनाई। तो मान लीजिए कि बेटे का बर्थडे है, तो बनाई रसमलाई। रसमलाई बनाकर क्या करती है, कैला माँ के पास लेके जाती है, अपने सास के पास। तो जब माँ के पास जाती है ये रसमलाई लेकर के, एक जैसे ही प्लेट से एक चम्मच खाती है, तो कैलाश की पत्नी, देखिए कितनी खतरनाक है, राधा, नाम कितना है राधा। तो क्या करती कैलाश की पत्नी राधा, कि तुम क्यों, जैसे ही एक चम्मच खाई ना दादी माँ यानी बूढ़ी माँ सीता, उसको चम्मच सहित कटोरे को छीन लेती है। कौन छीन लेती है, राधा। क्यों लेकर के आई मेरे पास,
क्या तुम इतना हमको धनवान हो गई, अमीरी दिखाती है कि मेरे पास जब माँ मेरे पास खा रही है तो तुम क्यों रसमलाई लेकर आई। देखिए बाबू, ये लोग ऐसा, इन लोगों में रूल था, समझिए रूल ऐसा था कि अगर माँ मेरे पास है, कैलाश के पास थी, अगर माँ मेरे पास है तो उस दूसरे के वहाँ से, यानी दूसरे के लिए दूसरे के यहाँ से ना तो वहाँ चाय के तो बात छोड़ दो, जल तक नहीं पी सकती। इसको उन लोग ऐसा कठिन रूल बनाया था कि अगर माँ मेरे पास है तो मेरे पास ही जो देंगे, सत्तू कुछ भी देंगे वो माँ मेरे ही खाएगी, किसी के पास का पानी तक नहीं पिएगी। तो बताइए, जिसके पास पानी नहीं पी सकती है वो रसमलाई ला करके दे दी, तो बोले कि तुम अमीरी दिखाती हो, मेरे यहाँ से वो छीन करके प्लेट रख दी। तो समझिए आप ही बूढ़ी होंगे और आपके यहाँ से कोई मछली पतूह लाकर भवरी देती है और आधा छीन कर रख देगी, आप ही से प्लेट छीन कर रख दिया जाएगा, एक और एक चम्मच खाइएगा, छीन कर रख देंगे सामने से, तो आपको कैसा महसूस होगा बताइए। तो उस समय इसको ऐसा महसूस हो रहा था, किसको, इस सीता को, कि जो है ना आकाश नीचे आ रहा है और धरती सिकुड़ रही है। कैसा बताइए आप लोग, आकाश कैसा हो रहा है, नीचे आ रहा है और धरती सिकुड़ रही है। इसको ऐसा फील हो रहा था कि मेरे लिए सब छोटा हो रहा है, यानी मान लीजिए कि तो कितना घटिया होगा, आप सोच सकते हैं, ये नियम ऐसा बनाया लोग। तो देखिए यहाँ तक तो हो गया। अब एक रूल क्या था, देखिए यहाँ तक हो गया क्या, कि नारायण की पत्नी भंवरी ने क्या पूछता है, भंवरी ने क्या दी माँ सीता को, तो रसमलाई। तो किसने छीन ली, तो राधा ने। क्लियर यहाँ तक। अब देखिए अब कैलाश के पास माँ खा रही थी एक दिन, ये तो कहानी हो गया। अब दूसरा देखिए, जब जो है ना कैलाश के पास कौन खा रही थी, माँ का पारी कैलाश के पास था, तो कैलाश की पत्नी बोली कि आज तो मेरा 29वां दिन है, लास्ट दिन है, आप तो अब जाइएगा नारायण के पास, ठीक ना। तो कैलाश की जो पत्नी है राधा, जाने के समय क्या करती है, रसमलाई की दाल की हलवा खिलाती है। क्या खिलाती है, याद कीजिए, बोलिएगा, दाल का हलवा कौन खिलाती है, तो नारायण की कैलाश की पत्नी राधा। क्योंकि देखिए 29वां दिन था, एक कहानी में लास्ट दिन था, तो सोचिए क्या कि हम दाल का हलवा खिलाते हैं। तो पूछता है कि दाल का हलवा किसने खिलाया, तो राधा ने। और रसमलाई किसने दिया सीता को, तो भंवरी ने। ये दोनों बहुत क्वेश्चन पूछता है, याद रखिएगा। तो अंतिम दिन था, तो बोली क्या, कैलाश की पत्नी, कि हम मम्मी को, माता को क्या देते हैं, दाल का हलवा। कैसा हलवा, दाल का हलवा खिलाते हैं। तो दाल का हलवा खिला दिया। और ये क्या हो रहा था बीच में, ये जो माँ थी, कभी 29 दिन यहाँ खाती थी, 30वां दिन यहाँ, फिर यहाँ खाती थी, फिर वहाँ। इस तरह से माँ को ऐसा महसूस हो रहा था, बता दी ना आपको, अच्छा नहीं लग रहा था। तो दाल का हलवा किसने खिला दी, कैलाश की पत्नी राधा ने। यहाँ तक ठीक था। आगे अब क्या होता है, अब देखिए, तो अब आगे एक यहाँ पे मुख्य बिंदु था, यहाँ पे देखिए। अब यहाँ तक समझ गए आप लोग। एक नंबर 1 में आप लोग समझाने के लिए लिख रखे हैं चाय पिलाना। तो चाय मान लीजिए किसी ने किसी को पिला देता था, लेकिन ज़्यादातर पूछेगा चाय किसने पिला रहा था, तो कैलाश ने, बड़का बेटा कौन पिला था, कैलाश, ठीक ना। अगला पॉइंट आप लोग देखिए, तो चाय पिला था। अगला पॉइंट देखिए, एक महीना का करके खिलाना, ये तो हम आपको बता दिए, 2 पॉइंट हो गया। तीसरा बिंदु के, बच्चों का रोटी दो का खेल, एकदम इतना देखिए यहाँ पे। अब गांव में बच्चे, मान ली दादी माँ बैठी थी दरवाजे पे, तो बच्चे नहीं होते, खेल खेलते हैं, तो बच्चा कैसा खेल खेलते थे, देखिए आँख में पट्टी बांध लेते, समझिएगा, आँख में पट्टी बांध करके और हाथ ऐसे आगे पसार करके बोलते थे कि रोटी दे दो, रोटी दे दो, रोटी दे दो। वो बोलता था क्या, ऐसे मांगने वाला खेल नहीं होता है, तो बोलेगा कि मेरे पास नहीं, आगे जाओ, मेरे पास नहीं, आगे जाओ। कैसा खेल खेल रहा था बोलिएगा आप लोग मेरे साथ, रोटी दे दो, रोटी दे दो, रोटी दे दो। वो लोग तो एक पास गया तो बोलता मेरे पास नहीं, आगे जाओ, फिर बोलता रोटी दे दो, मेरे पास नहीं, आगे जाओ। इस तरह खेल वो लोग खेल रहा था। तो दादी माँ देख रही थी, तो दादी माँ को ऐसा महसूस हुआ कि देखिए बच्चे को बोल, एक पास पहले के पास गए तो बोलता कि रोटी दे दो, तो बोलता मेरे पास नहीं, आगे बढ़ो। तो कान आँख में पट्टी बांध करके से मांग रहा था। तो दादी को खेल देख करके ऐसा महसूस हुआ कि मेरा भी ज़िंदगी ना इसी तरह है। कभी 29 दिन के बाद 30 दिन वहाँ खाओ, 1 महीने का रूल तो पता दिए आपको, फिर 1 दिन के बाद वहाँ, 29 दिन के बाद 30वां दिन वहाँ चले जाओ, फिर यानी तीनों बेटा के पास 1 महीना खाओ। तो ऐसा खेल देख करके दादी को महसूस हुआ कि मेरे ही साथ ज़िंदगी में यही खेल हो रहा है। दादी माँ को ऐसा लगा उस समय ना कि काश हमें ये खेल मेरे ही तरह हो रहा है, कि यहाँ नहीं है वहाँ जाओ, यहाँ नहीं है वहाँ जाओ, ऐसा लग रहा था, ठीक ना। देखिए दादी माँ के साथ क्या क्या अभी हो रहा है। अब तक तो ठीक ठाक था, चल जा रहा था, 2 4 5 साल बीत गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब देखिए क्या होता है, तो ये जो भंवरी है, ये राधा है कैलाश की पत्नी। देखिए घर में क्या होता है, पति को हमेशा पत्नी कुछ ना कुछ बताते रहती है, ऐसा आज हुआ, देखिए ऐसा आज हुआ, कल ऐसा हुआ, ऐसे हो रही नहीं, वो बताती रहती है हमेशा। तो वही काम क्या की कैलाश की पत्नी राधा ने, किसने, कैलाश की पत्नी राधा ने कैलाश से बोली कि देखिए जी, ये जो रूल है ना अच्छा नहीं है। क्या है,
अच्छा नहीं है। दादी जो माँ है क्या करती है, कभी इसी के पास जाती है, कभी उसके पास जाती है और झगड़ा लगाते रहती है। तो ये अच्छा नहीं है, कुछ और रूल नया लगाते हैं। तो बोले क्या, तो कैलाश बोलता है आ जाओ बिरजू नारायण सब कोई आ जाओ, माँ के लिए एक रूल नया बनेगा। अब देखिए माँ के लिए क्या क्या रूल बनाया जा रहा है उस बूढ़ी औरत के लिए, आप सोच सकते हैं। तो क्या रूल बनाया जाए, तो अब क्या रूल बनता है, देखिए यहाँ पे 5वां नंबर हम लिख रखे हैं, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं ना कि अब क्या रूल बनेगा। देखिए थोड़ा सा ध्यान से आप लोग समझिए। रूल ये बनेगा कि माँ को 50 सब कोई आ गया, बोला क्या है भैया बिरजू नारायण कौन सा रूल है माँ के लिए। तो बोलता है देखिए कितना इंटरेस्ट, ये खतरनाक स्टोरी है। तो 50-50 रुपया सब करके देंगे, कौन कौन, 50 रुपया कैलाश, 50 रुपया नारायण, 50 रुपया बिरजू। माँ को 150 रुपया दिया जाएगा मंथली, और माँ अलग खाना बनाकर खाएगी। क्या करेगी, माँ अलग खाना बनाकर खाएगी। अब देखिए रूल पे रूल लगाया जा रहा है। अब तो बोला ये बिरजू कि अब हम लोग मिल करके सिर्फ रूल ही रूल, नियम ही नियम बना रहे हैं, क्या माँ से कोई पूछा कि माँ क्या इस रूल को मानती है या नहीं, किसी ने पूछा। तो बिरजू ने पूछा माँ से। देखिए अब तो एक रूल क्या था कि घर घर खाएगी, एक एक दिन वहाँ कभी यहाँ कभी वहाँ खा लेती थी, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा रूल क्या बनाया नारायण ने कि माँ एक एक महीना करके सबके पास खाएगी, 2 रूल। तीसरा रूल क्या लगा, कैलाश की पत्नी ने बोला किससे, कैलाश पत्नी राधा ने बोली कैलाश से कि नहीं ये रूल नहीं है, दूसरा लगाइए। तो सबको आगे तीसरा रूल क्या लग रहा है कि 50-50 रुपया सब करके देंगे, माँ को 150 रुपया बूढ़ी के लिए ज़्यादा हो जाता है, बूढ़ी जो है ना अलग खाना बनाकर खाएगी। तो ये सब कोई मान गए, लेकिन ये जो क्या हुआ, बिरजू जो है छोटा बेटा को थोड़ा माया होता है, छोटा बेटा क्या बोलता है बिरजू कि सब कोई हम लोग नियम ही नियम बना रहे, माँ से एक बार तो पूछ लीजिए क्या माँ इस रूल को मानती है या नहीं। तो सब ने जब माँ की ओर देखा, किसके पास, ये सीता है ना, ये सीता जो इसके पास इधर घूर के सब कोई देखा, तो माँ का जो चेहरा एकदम उदास हो गया था, ऐसा लग रहा था, सोचिए आप ही एक बूढ़ी माँ होंगे, आपके ऊपर इतना इतना पोता है, बेटा है, बहू है, आपके ऊपर रूल पे रूल लगाया जाए, तो आपको कैसा महसूस होगा। तो ऐसा महसूस हो रहा था ये पॉइंट कि क्या ऐसा महसूस हो रहा था तो कि धरती क्या हो रही है, छोटी। हम बताए पहले भी, आकाश नीचे आ रहा है, धरती छोटा हो रहा है, इसको महसूस हो रहा है सीता को। तो सीता मन ही मन किसको कोसने लगी, अपने पति को। ये सीता विधवा थी कि काश आज मेरे अगर पति होते तो मेरे साथ ऐसा खेल नहीं खेला जाता जो मेरे बेटे आज मेरे साथ खेल रहे हैं। तो अपने पति को कोसने लगती है, ठीक ना। तो अब देखिए देखिए ये आप लोग भी कमेंट में बताइएगा, अगर कैसा भी पति हो, अगर पति है ना तो आपको कोई परेशानी नहीं होती है। तो ये बात को आपको मानना होगा, ठीक ना। तो देखिए अब ये 50-50 रुपये रूल जब लगा तो माँ को हम बता दिए कैसा रूल महसूस हुआ। तो देखिए ऐसा नहीं करना चाहिए। बूढ़ी माँ अगर है तो क्या, देखिए बूढ़ी माँ अगर आप जिसके पास खाती है ना, समझिए या तो उसके बच्चे को तेल लगा देती है, या तो बच्चे को लेकर घूरती है, कभी कभी झाड़ू भी लगा देती है, कभी इधर करेगी, कभी तो कुछ ना, जितना बेचारी खाती है उतना काम वो कर देती थी। इस जानते इस पर रोना आ जाता है कि इस कहानी को सुन करके क्या क्या रूल लगाया जा रहा है इस बूढ़ी माँ को। जानते इतना विधवा औरत थी, ना उसको चला जाता था सही से, ना उसको अपना वृद्धावस्था थी, तो उस पर कानून लगता था। तो वो क्या कि आप लोग समझ पा रहे हैं, ठीक ना। अपने पति को याद करने लगती है, बोलने लगती है, तो बोलती है कि ठीक है, सबने बोला तो मेरा पेट इतना ही भारी पड़ा हुआ, क्या बोली कि जब मेरा पेट ही इतना भारी पड़ा हुआ है तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ, कहीं और जाऊँगा, जब काम करके ही खाना है तो किसी के यहाँ काम करूँगा तो मुझे खाने के लिए मिल जाएगा। तो जानते हैं बूढ़ी आदमी बता रहे थे, बूढ़ी औरत या तो आपके बच्चे को तेल लगा देती, या तो बच्चे को घुमाती, या तो अगर आपकी माँ, सोचिए अगर पोता होंगे दादी का, अगर आपकी माँ बीमार पड़ जाती थी यहाँ तो वो खाना भी बना देती, कुछ ना कुछ करती है बूढ़ी माँ, आप लोग समझ पा रहे हैं ना। तो उसको खाने के लिए इतना ये लोग नियम पे नियम बनाते जा रहा है। देखिए कितना नाम है, पुष्पा, भंवरी, राधा, कितना नाम बढ़िया खतरनाक काम कर रही है लोग, ठीक ना। ये अच्छा नहीं था। तो बोली कि मेरा पेट इतना ही भारी पड़ा हुआ है तो मैं कहीं और जाकर खा लूँगी। तो सोचिए क्या बोलिएगा सर, क्या वो बूढ़ी माँ घर छोड़ के चली गई। सोचिए 1 मिनट, आप लोग वीडियो देख रहे हैं, सोचिए क्या वो बूढ़ी औरत घर छोड़ के चली गई। हाँ सही में बाबू लोग, वो जो बूढ़ी औरत थी घर छोड़ करके चली गई। और जब वो घर छोड़कर जाने लगी तो उसको इस परिवार के मोह माया से, जो है ना ये लोग देख रहे हैं ना ये सब ऊँचा, इस परिवार के मोह माया से जाने लगी। इतना जटिल परिवार था, जब जाने लगी थी उसको ऐसा उस समय महसूस हो रहा है कि धरती क्या हो रही है, फैल रही है, सिकुड़ नहीं है रही, धरती फैल रही है और आकाश दूर जा रहा है, यानी उसके लिए स्वर्ग सारा चीज़
बहुत अच्छा लगने लगा जब वो घर छोड़ करके निकल गई इस मोह माया से, क्योंकि इतना जटिल ये लोग खतरनाक था ही, जो माँ पे रूल बना रहा है, नहीं देख रहा कि मेरी माँ, एक जो माँ जन्म दी उसी के लिए रूल पे रूल, कानून पे कानून बनाया जा रहा है। क्या माँ के लिए ऐसा करना चाहिए? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर एक लाइन लिखिएगा, क्या माँ के लिए रूल पे रूल बनाना चाहिए? बिना पूछे माँ से क्या माँ मानती हो? ऐसा नहीं करना चाहिए। तो यहाँ तक तो शायद सारा चीज़ क्लियर हो गया होगा। चाय पिलाना काम हो गया आपका, बता दिए। एक एक महीना खिलाने वाला काम हो गया। हाँ, एक पॉइंट यहाँ समझिएगा, जब एक एक महीना खिलाने वाला काम हो रहा था, तो जब ये राधा के पास थी, यानी कैलाश के पास थी माँ, तो बच्चे इनके पोते जो थे कितना खुश हो रहे थे ना, कि दादी माँ अब मेरा पारी तुम्हारा अब मेरे पास आएगी, माँ दादी माँ मेरे पास आएगी। बुलाने के लिए जाते थे, जैसे 29 दिन हो गया, 30वां दिन बुलाने दादी का पारी अब मेरे पास है, मेरे पास जाएगी। खुशी से बच्चे जाकर दादी माँ को उसके यहाँ से अपने यहाँ ले आते थे। तो बच्चे को क्या पता कि दादी माँ को खिलाना भी पड़ता है, बच्चा तो दिल का सच्चा होते थे। ये पॉइंट हम छोड़ दिए थे, ठीक ना। तो अब देखिए, यहाँ तो होगा दादी माँ घर छोड़ के चल गई, ठीक ना। अब देखिए एक पॉइंट छूटा है, तो ये कपड़े का रंग, तो ये पूछता है कि सीता के कपड़े का रंग कैसा था, तो काला कहिए, क्या बोलेगा? काला था। क्या था? काला था। अब ये पता नहीं कि फीच बिना कपड़ा धोए बिना जो है ना काला हो गया था, कि काला रंग था, लेकिन कैसा था? काला कपड़ा था, ठीक ना। क्लियर हो गया। तो शायद आई होप कि सारा डाउट आप लोग यहाँ से क्लियर हो गया। बोलिए कहानी में कितना इंटरेस्टेड था? कुछ नहीं है, छोटा सा स्टोरी है। आप लोग शायद कि आई होप कि हम समझाने में सफल हुए होंगे। तो क्या आप पूछता, एक झलक हम लोग देख लेते हैं इस वीडियो को, ठीक ना। मेरे साथ आप लोग बोलिएगा तो कैसे क्या क्या कहानी हम बताए हैं, ठीक ना। ध्यान दीजिए आप लोग। देखिए, धरती कब तक घूमेगी, मेरे साथ बोलिए आप लोग, याद हुआ कि नहीं? मेरे साथ बोलिए, धरती कब तक घूमेगी किसके द्वारा, किस भाषा में था? तो राजस्थानी भाषा में। धरती कब तक घूमेगी किसके द्वारा लिखा गया? तो सावरदिया। सावरदिया का जन्म 1983। अनुवादक तो बोलेंगे सावरदिया। धरती कब तक घूमेगी सावरदिया का द्वारा लिखा गया है, और अनुवाद हिंदी में जो किया गया है, राजस्थानी में था, हिंदी में किया गया, सावरदिया के ही द्वारा किया गया। यानी कहानी लिखा भी गया सावरदिया के द्वारा, और अनुवादक भी सावरदिया। क्लियर यहाँ तक। सीता माता बूढ़ी माँ औरत है। इसकी कितने बेटे? 3 बेटे, कैलाश, नारायण, बिरजू। तो 3 बहू भी होगी, कौन कौन? राधा, भंवरी, पुष्पा। क्लियर यहाँ तक। अब देखिए, चाय पिलाना काम ज़्यादा कौन करता था? यानी बांटने से पहले कोई भी पिलाता नहीं, ज़्यादा कौन पिलाता था? कैलाश। पूछेगा तो एक महीने का रूल किसने लगाया? तो कैलाश ने, बड़ा बेटा। बच्चों को रोटी का खेल दे दो कर किसने? देख लिया आप लोग, समझ ही गए। क्लियर है। कपड़े का रंग समझ गए। 50-50 रूल। तो पूछता है कि 50-50 का रूल ये जो है किसने लगाया? तो कैलाश ने, ठीक ना। और एक महीना का जो एक महीना खाने का ये प्रबंध किया गया, किस कहानी में किया गया? तो सीता यानी धरती कब तक घूमेगी। ये सारे स्टोरी से आई होप कि आप लोग समझा पाए होंगे। बस इतना स्टोरी था, छोटा था, हम समझा पाए होंगे। अगर अब आप लोगों को बारी है बाबू, इतना मेहनत किए ना फिगर बनाने में, सारे सेट करने में, समझाने में, घर की कहानी की तरह, तो आप लोग क्या कीजिएगा? वीडियो को लाइक कीजिए, अब सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर पसंद आएगा तभी, नहीं तो नहीं कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं इससे अच्छे कहानी में।